ये कहानी है अमनगढ़ राज्य की। मंत्री, अब गांव के लोग कैसे हैं? क्या आपने समस्त घायलों को वैद्य जी के पास पहुंचा दिया? कैसे हैं अब वो लोग? जी महाराज, परंतु एक सूचना है और वो ये है, 2 गांव वासियों की मृत्यु हो गई अधिक जलने के कारण, परंतु शेष खतरे से बाहर है। ये तो बहुत दुखद सूचना है मंत्री जी। आप स्वयं इस घटना की जांच पड़ताल करें और पता लगाएं ये आग गांव में कैसे लगी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इधर राजकुमारी कोमल शिकार पर निकलती है जंगल की ओर। राजकुमारी, राजकुमारी, वो रहा हिरन सामने। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है, तुम शोर मत करो, नहीं तो हिरन भाग जाएगा। राजकुमारी जैसे ही उस हिरन पर वार चलाती, वो हिरन वहां से गायब हो जाता है। अरे, ये हिरन अचानक कहाँ गायब हो गया? अभी तो मेरे सामने था। ये देख राजकुमारी हैरान हो जाती है और शिकार की तलाश में वहां से आगे बढ़ती है। अरे, ये तो वही हिरन है, ये यहाँ अब नहीं बचेगा तू। दोबारा राजकुमारी उस हिरन पर बाण चलाती है। तभी वो हिरन एक वन रक्षक में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या किया तूने दुष्ट राजकुमारी? मैंने तुझसे बचने का प्रयास किया, परंतु तूने फिर भी मुझ पर बाण चला दिया। अरे, मैंने तो उस हिरन पर अपना बाण चलाया था, परंतु आपकी कैसे लगा मैं नहीं जानती। वो हिरन मैं ही हूँ, और तुम जैसे दुष्ट शिकारियों के कारण ही इस वन के जीव जंतुओं का जीवन समाप्त हो रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक पेड़ में परिवर्तित हो जाए और तुझे देखकर कोई भी इस वन में शिकार के लिए ना आए। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस बात से अनजान थी कि आप इस हिरण के रूप में हैं। मैं अब कभी शिकार नहीं करूंगी। अपना श्राप वापस ले लीजिए। वो वन रक्षक वहां से गायब हो जाता है। अरे, ये क्या? वो वन रक्षक कहाँ गायब हो गए? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तभी अचानक राजकुमारी एक पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। राजकुमारी, राजकुमारी, अरे अब मैं क्या करूं? क्या करूं? महाराज के पास जाता हूं। सैनिक आनन फानन में महल की ओर भागता है और वहां पहुंचकर महाराज को सारी बात बताता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ है राजकुमारी? महाराज, जंगल में। मंत्री, शीघ्र चलो, इससे पहले कोई और अनहोनी हो। महाराज उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां राजकुमारी एक पेड़ में परिवर्तित होती हैं। अरे, ये क्या? पिताजी, मुझे इस पेड़ से बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है पिताजी। हाँ पुत्री, आप इतना घबराओ मत, हम आपको अतिशीघ्र इस श्राप से मुक्ति दिला देंगे। मंत्री, शीघ्र जाओ और उस वन रक्षक को तलाश करो इस वन में। जी महाराज, अभी जाते हैं। महाराज, वो वन रक्षक अब हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और बाण लगने के बाद अचानक उनका शरीर गायब हो गया। तो कैसे अब हम उस वन रक्षक तक पहुंचेंगे? कैसे राजकुमारी को इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। थोड़ा धैर्य रखिए महाराज, हम इस श्राप से मुक्त होने का कोई ना कोई उपाय खोज लेंगे। कैसे कैसे मंत्री? जिसने श्राप दिया है उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब कौन बताएगा इस श्राप से कैसे मुक्त होना है? मैं जानता हूं,
महाराज, अब इस श्राप से राजकुमारी को कौन मुक्ति दिला सकता है? मंत्री महाराज को लेकर सीधा एक साधु बाबा के पास जाता है। प्रणाम साधु महाराज। अरे आप लोग यहाँ क्या बात है? तभी मंत्री साधु महाराज को सारी बात बताता है। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, उस वन रक्षक के श्राप को तोड़ने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। क्या? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो उपाय होगा महाराज, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिससे उस श्राप से मुक्ति मिल सके। महाराज, इस श्राप को केवल स्वयं वन रक्षक ही तोड़ सकता है, कोई और नहीं। ये सुनकर मंत्री और राजा भगत सिंह उदास हो जाते हैं और वहां से वापस महल आ जाते हैं। महाराज, बहुत समय बीत चुका है, पर राजकुमारी कोमल अब तक महल नहीं लौटी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब मैं महारानी को कैसे बताऊं? राजकुमारी एक पेड़ में परिवर्तित हो गई है श्राप के कारण। यदि मैंने महारानी को बताया तो कहीं ऐसा ना हो उनको इस बात का सदमा लग जाए। अरे आप कहाँ खो गए? क्या हुआ? क्या बात है? अरे महारानी, कुछ नहीं, और आप इतना चिंतित ना हो। राजकुमारी कोमल हमारे मित्र राजा रुद्र सिंह के महल में गई है, कुछ दिनों के लिए आ जाएगी। अच्छा, पर हमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अरे महारानी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? हमें बस कुछ देर पहले इसकी सूचना मिली है, आ जाएगी, आप चिंतित ना हो। मंत्री, राज्य के सभी तपस्वी, बाबा और तांत्रिकों को महल में बुलवाओ और उनसे राजकुमारी को श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय जानो। हम ये बात महारानी से अधिक समय तक नहीं छिपा सकते। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मुझे नहीं लगता कि अपने राज्य में कोई ऐसा होगा जो राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिला सके, क्योंकि जब साधु नारायण देव के पास इसका तोड़ नहीं तो कोई और क्या ही करेगा। तो क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और राजकुमारी के मरने की प्रतीक्षा करें। आप अभी के अभी हमारे राज्य और पड़ोस के सभी राज्यों में ये ऐलान करवा दो, जो राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिलाएगा, हम अपना पूरा राज्य उसे सौंप देंगे। अब सैनिक राज्य में ये ऐलान करते हैं। सुनो सुनो राज्यवासियों, महाराज का ये आदेश है कि राजकुमारी कोमल को जो भी उस वन रक्षक के श्राप से मुक्ति दिलाएगा, महाराज उसे बदले में अपना पूरा राज्य दे देंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है। राजकुमारी को वन रक्षक ने श्राप दे दिया, पर क्यों? अरे बेटा, ये कुछ और नहीं बल्कि उन असहाय और बेजुबान जानवरों को मारने का परिणाम है, जो ये राजवंशज के लोग उन बेजुबान जानवरों को मारते रहते हैं शिकार के नाम पर। हाँ चाचा, बात तो ठीक कह रहे हो सकता है ऐसा हो, परंतु राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा। हाँ, उपाय तो होगा। लगता है चाचा जी चंदा राजा बनने के सपने देख रहा है, इसलिए उस श्राप के बारे में जान रहा है, ताकि राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिलाकर राजा बन सके। अरे नहीं सोहन, ऐसी बात नहीं है। आखिर वो हमारी राजकुमारी हैं और उन्हें समस्या से बाहर निकालना हम राज्यवासियों का कर्तव्य है। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो। चलो महल चलकर जानकारी प्राप्त करते हैं और महाराज को बताते हैं। अब सोहन और चंदा महल की ओर जाते हैं। क्या बात है? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ महाराज से मिलने आए हैं और उन्हें ये सूचना देने आए हैं कि हम राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, ये बात मैं महाराज को बता दूंगा। अभी महाराज किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है। जाओ अभी तुम लोग यहाँ से। मंत्री उन लोगों को महल से भगा देता है ये कहकर, यही तो मौका है इस राज्य का राजा बनने का। यदि राजकुमारी उस श्राप से मुक्त हो गई तो मैं राजा कैसे बनूंगा? बड़े आए श्राप से मुक्ति दिलाने वाले।
इधर सोहन अकेले ही जंगल में पहुंच जाता है। क्यों न मैं ही राजकुमारी कोमल को उस श्राप से मुक्ति दिला दूं सबसे पहले, और बन जाऊं इस राज्य का राजा। आहा। अरे ये क्या, राजकुमारी तो यहाँ एक पेड़ में परिवर्तित है। कोई मेरी सहायता करो, सहायता करो, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। हाँ हाँ राजकुमारी, मैं हूँ यहाँ और मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। पर कैसे? उसके लिए तुम्हें उस वन रक्षक को ढूंढना होगा जिसने मुझे श्राप दिया था, और वो मर चुका है। आप चिंतित ना हो राजकुमारी, मैं जानता हूँ वो वन रक्षक कहाँ मिलेगा। आओ युवक आओ, ये खजाना कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ और इसे ले जाओ। अरे ये क्या, इतना सारा खजाना? पर वो आवाज किसकी थी? सोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं इतना सोना देखकर। इतना सारा खजाना, वाह वाह। ऐसा करता हूँ, पहले मैं इस खजाने को ले लेता हूँ, उसके बाद राजकुमारी को देखता हूँ। सोहन श्रापित राजकुमारी को छोड़ उस खजाने की ओर बढ़ता है उसे प्राप्त करने के लिए। हे भगवान, ये क्या किया तूने? तूने तो मुझे राजा से भी बड़ा राजा बना दिया। इतना खजाना तो हमारे राज्य के राजा के पास भी नहीं होगा। जैसे ही सोहन उस खजाने को छूता है, अचानक गायब हो जाता है। क्या हुआ मंत्री? महल में अभी तक कोई आया क्यों नहीं? क्या तुमने हमारा संदेश राज्यवासियों तक नहीं पहुंचाया? महाराज, मैंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया है, परंतु अब तक कोई नहीं आया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो मंत्री जी कुछ कीजिए, आसपास के राज्यों में स्वयं जाइए और पता लगाइए, कोई तो रास्ता होगा। राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिलाने का कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अरे अरे महाराज, आप इतना चिंतित ना हो, हम कुछ करते हैं। अरे ये सोहन न जाने कहाँ चला गया है, न अपने घर पर है न गांव में है, तो फिर ये कहाँ गायब हो गया। चलो बढ़िया है, अब मैं अकेले ही राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा और बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। चंदा जंगल की ओर निकल जाता है राजकुमारी कोमल को उस श्राप से मुक्ति दिलाने। अरे राजकुमारी तो एक पेड़ में परिवर्तित है, पर ये सामने इतना सारा खजाना। कौन हो तुम? मेरी सहायता करो, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। हाँ हाँ राजकुमारी, अभी करता हूँ। पहले मैं उस खजाने को उठा लूं, उसके बाद ही अब कुछ करूँगा। हाँ। नहीं नहीं, तुम उस खजाने को मत छूना, नहीं तो तुम भी कहीं गायब हो जाओगे। अरे राजकुमारी, मैं इस जंगल में खजाने के लिए ही आया था। आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा तो मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा और खजाना पाऊंगा, और ये खजाना जो मेरे सामने है इसे प्राप्त कर लूंगा तो भी मैं राजा बन जाऊंगा। तो मैं अपना समय आप पर नष्ट क्यों करूं? बड़ी आई गायब हो जाऊंगा। चंदा ये कहकर उस खजाने के पास पहुंच जाता है। रुक जाओ, मेरी बात समझने का प्रयास करो। तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अपनी जान जोखिम में मत डालो। अरे हाँ, मुझे सब पता है। आप मुझे क्यों डरा रही हो? ताकि मैं इस खजाने को छोड़कर आपको इस श्राप से मुक्ति दिला दूं। हाँ। चंदा राजकुमारी की बात नहीं सुनता और जैसे ही उस खजाने को उठाने का प्रयास करता है, अचानक गायब हो जाता है। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, मैं जादूगर उगेश हूँ और मैं जानता हूँ राजकुमारी को वन रक्षक ने श्राप दे दिया है और वो एक पेड़ में परिवर्तित हो गई हैं।
परंतु मैं उनको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ यदि आप मेरी एक शर्त मान ले तो। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है महाराज, आपके पास जो जादुई मटका है वो मटका मुझे देना होगा, और आप ये बात भली भांति जानते हैं वो जादुई मटका आपका नहीं बल्कि मेरे पूर्वजों का है। मैं तुम्हें अपना सारा धन और ये राज्य सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। तुम केवल मेरी राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिला दो। पास खड़ा मंत्री सोचने लगता है। क्या जादुई मटका? राजा के पास जादुई मटका भी है? ये बात मुझे कैसे नहीं पता? महाराज आप चिंतित न हो, अब राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिलाना मेरा कार्य नहीं बल्कि कर्तव्य है। ये कहकर जादूगर उगेश वहां से चला जाता है। ओ, तो इस राज्य कोष में छिपा है मटका। मैं तो इसे साधारण समझता था। चलो देखता हूँ क्या जादू है इसमें। मंत्री उस मटके में से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालता है, परंतु उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं उस मटके में वापस आ जाती हैं। अरे ये क्या? ये तो कमाल का जादुई मटका है। तभी कहूँ ये राजा भगत सिंह अपनी गरीब प्रजा को इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से बांटता है। मंत्री उस मटके को उठा लेता है और चुप चुपाते वहां से लेकर निकल जाता है। दिन निकलते ही जादूगर जंगल की ओर निकल जाता है। कौन हो तुम? मेरी सहायता करो, मुझे इस वृक्ष से बाहर निकालो, अब मेरा दम घुटने लगा है। हाँ हाँ राजकुमारी, थोड़ा धैर्य रखें, मैं आपको शीघ्र ही इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। तभी जादूगर को वो खजाना दिखाई देता है। अरे ये क्या, इतना खजाना यहाँ पर कैसे? तभी जादूगर अपनी शक्तियों से पता लगाता है उस खजाने के बारे में। तो ये उस वन रक्षक का एक भ्रम है ताकि राजकुमारी को कोई इस श्राप से मुक्ति न दिला सके। तभी जादूगर वहां से गायब हो जाता है और एक गुफा में प्रकट होता है। अरे वन रक्षक ने तो स्वयं को इस गुफा में कैद कर लिया है, पर क्यों? परंतु ये तो जीवित है। तभी जादूगर अपनी शक्तियों से वन रक्षक के घाव ठीक करता है। कौन हो तुम और तुमने ये क्या किया? मैं तो इस संसार से जा चुका था। महाराज मैं जादूगर उगेश हूँ और आप जीवित थे महाराज, परंतु आपने खुद को इस गुफा में क्यों कैद कर लिया? क्या मैं जीवित हूँ? परंतु जब मुझे बाण लगा तो मैं एक हिरण के रूप में था, तो मुझे लगा मेरी मृत्यु निश्चित है। इस कारण मैंने खुद को इस गुफा में कैद कर लिया। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज आप अपने श्राप को वापस ले लें। जो आपने राजकुमारी कोमल को दिया है वो निर्दोष है महाराज, निर्दोष है। क्या निर्दोष? वो निर्दोष नहीं, एक हत्यारी है जिसने कई निर्दोष और बेजुबान जानवरों की हत्या की है, जिस कारण जंगल के जीवों की संख्या कम हो रही है और उसका दंड यही है। नहीं नहीं महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य को प्रेरणा कैसे मिलेगी? कौन बताएगा उन्हें कि मनुष्य के जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं का जीवन भी हमारे लिए विशेष है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ महाराज, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु उससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। वो क्या है महाराज?
तुम्हें इस वन में सबसे अधिक सुंदर दिखने वाली एक चिड़िया को खोजना होगा, जो तुम्हें उस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताएगी। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर जादूगर वहां से गायब हो जाता है और उस चिड़िया की तलाश करता है। अब तो मुझे अपनी शक्तियों से ही पता लगाना होगा कि वो चिड़िया मुझे कहाँ मिलेगी। जादूगर देखता है कि वो सुंदर चिड़िया एक पेड़ पर बैठी है जिसके नीचे एक पत्थर है। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ हो। हे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक जादूगर हूँ, सुंदर चिड़िया, और मुझे यहाँ वन रक्षक महाराज ने भेजा है। ओह अच्छा, तो वो तुम हो जो उस राजकुमारी को वन रक्षक के श्राप से मुक्ति दिलाना चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उस उपाय को खोज पाओगे। आप मुझे केवल उपाय बताइए उस श्राप से मुक्ति पाने का। खोजना न खोजना मेरे ऊपर छोड़ दें। ठीक है, तो सुनो, तुम्हें इस जंगल में एक सुनहरा पेड़ खोजना होगा जिसके पास एक पहेली लिखी होगी। तुम्हें उस पहेली का सही उत्तर देना होगा, तभी तुम्हें एक दूध की तरह चमकता मोती मिलेगा जो राजकुमारी को उस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। यदि दिया गलत उत्तर तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये कहकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है। सुनहरा पेड़, चलो मैं अपनी शक्तियों से पता लगाता हूँ। तभी जादूगर अपनी शक्तियों से पता लगाता है। चलो, सुनहरा पेड़ तो मिल गया कि वो कहाँ है, परंतु मुझे वो पहेली कहीं लिखी दिखाई नहीं दी। ये कहकर जादूगर गायब हो जाता है। कितना सुंदर है ये पेड़, पर ये पहेली जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वे उपकार करे। इसका उत्तर क्या होगा? वायु शुद्ध करे, फल दे, मानव है उसका दुश्मन, फिर भी उपकार करे। मुझे लगता है इसका उत्तर है एक पेड़। सही उत्तर। अब इस मोती को तुम ले जा सकते हो। तभी जादूगर उस मोती को ले लेता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी जादूगर उस मोती को उस पेड़ के नीचे रख देता है। अरे ये क्या, मैं तो उस श्राप से मुक्त हो गई हूँ। भगवान तेरा शुक्र है। अरे वाह, बच गए, बच गए, बच गए। पिताजी, पिताजी, मैं ठीक हो गई। मैं उस श्राप से मुक्त हो गई। अरे अरे मेरी पुत्री, जादूगर रुगेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु ये बात बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रही है कि वो जादुई मटका हमारे राजकोष से चोरी हो चुका है। अब हम क्या करें, तुम्हें क्या दें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम बहुत चिंतित हैं। क्या चोरी हो गया? पर कैसे? हम नहीं जानते, परंतु हम उस जादुई मटके को हर स्थान पर खोज चुके हैं, परंतु वो हमें कहीं नहीं मिला। अब हमारे पास इस सिंहासन के सिवा कुछ नहीं है जो आपको दे सके, जादूगर रुगेश। अरे महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे आपका सिंहासन नहीं चाहिए और ना मुझे राजा बनना है। आप चिंतित ना हो।
तभी जादूगर अपनी शक्तियों से पता लगाता है कि मटका किसने चोरी किया। महाराज, वो मटका चोर कोई और नहीं बल्कि आपका मंत्री है। क्या मंत्री ने उस मटके को चुराया है? मंत्री को हमारे सामने लाओ। अरे, लगता है महाराज को पता चल गया। वो मटका मैंने चोरी कर लिया है। अब क्या करूं? मंत्री, तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ, पर क्यों? महाराज मुझे क्षमा कर दे। मैं बहक गया था और लालच ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया था। अब आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। क्षमा कर दूं? कभी नहीं। मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा देता हूं। सैनिकों, ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से और ले जाकर काल कोठरी में डाल दो।